गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेदर यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ सच वीडियो और नॉट। और अगर आपको इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे क्या चेंजमेंट करने चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके आउट ऑफ दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए आज का आर्टिकल रीडिंग। ये न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करेगा आपके रूटीन में, जो कि स्पोकन इंग्लिश, जिसको इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हैं, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मिलेगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में, जो कि जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर आता है ये कंटेंट। तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट कंट्री की बात हो रही है। ऑन द एज, ऑन द एज मतलब ऑन मतलब होता है हिंदी में पर, और एज मतलब किनारा। जब बोलते हैं ना कि ये बहुत सारे कि अगर आप इस चीज को लर्न कर लोगे ना तो आपको एक एज रहेगा, मीन्स यू वुड बी एट दी फोर फ्रंट, आप लीड करोगे। एज मतलब एक किनारा होगा, आपका दर किनारा होगा, एक पर्टिकुलर एरिया होगा। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ है उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप इसको देख सके कि वहां पे थोड़ा सा ब्लर पिक्चर है। तो इसमें बोला गया कि ऑन द एज मतलब किनारे पे। कैसे? वाइल प्रोटेक्टिंग इजराइल, प्रोटेक्टिंग सुरक्षा करना, किसी चीज की प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना। वाइल प्रोटेक्टिंग इजराइल द वेस्ट मस्ट आल्सो रीन इन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम है, प्रेसिडेंट का नाम है। तो इन्होंने कहा कि प्रोटेक्टिंग इजराइल, जब प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना इजराइल को, वेस्ट जो वेस्ट कंट्रीज है ना, वेस्ट कंट्री, वेस्ट के लिए यूज हुआ कि जो वेस्ट कंट्री है यूएसए वगैरह, मस्ट उनको देखना चाहिए। रीन इन का मतलब होता है लगाम लगाना, किसी को लगाम लगाना। नेतन्याहू को लगाम लगानी चाहिए। द किलिंग ऑफ फ्रॉड फाउद सुकर, तो फाउद या फौद ऐसे बोलते हैं इसको, फौद सुकर भी बोलते थे। तो ए सीनियर हेजबुल्ला कमांडर, ये हेजबुल्ला के कमांडर थे जो कि लेबनान में, लेबनान की कैपिटल है बेरूत, उसमें मारा गया। देखो थोड़ा सा मैप की मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा यहाँ पे ताकि आप अच्छे से जान सके। देखो ऐसा एरिया होता है यहाँ पे, ये होता है लेबनान, ये होता है सीरिया। आप जाके मैप में देख सकते हैं। एक होता है इजराइल पतला सा, जो यहाँ पे वेस्ट बैंक होता है, ये गाजा स्ट्रिप है सेम ऐसे। तो यहाँ पे देखो अब ये इधर जॉर्डन होता है, ये जॉर्डन है। मैप में जाके आप देख सकते हैं ये इजराइल है, मतलब इसमें दोनों आते हैं इजराइल और फिलिस्तीन। फिलिस्तीन तो ये बच गया ना जो गाजा स्ट्रिप है, और ये वेस्ट बैंक है। यहाँ पे एक हमास ग्रुप है, हमास, जो कि फिलिस्तीन की ऑर्थराइज गवर्नमेंट नहीं, बट ये क्या है, मिलिटेंट है वहाँ के। तो ये है लेबनान, ये जो इस एरिया में ना, यहाँ लेबनान में ये हेजबुल्ला रहते हैं, जिनके कमांडर थे ये फाउद सुकर, और ये सीरिया का एरिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसकी जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे क्या सिस्टम है। तो मैप मैंने आपको बता दिया, फिर चलते हैं कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। द किलिंग ऑफ द फाउद सुकर, फाउद सुकर की डेथ हुई है, किलिंग हुई है, उसको मार दिया गया है। सीनियर हेजबुल्ला कमांडर, हेजबुल्ला एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेबनान में अपना ऑपरेट करती है, उस कमांडर को मार दिया गया इन बैरूत, लेबनान की कैपिटल बैरूत में। एंड इस्माइल हनी, इस्माइल हनी जो कि हमास के बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट लीडर थे, यूएई में, जो यूनाइटेड अरब अमीरात में छिपे हुए थे। बट यहाँ पे क्या है, यूएसए का इन्फ्लुएंस रहता है, इसलिए यहाँ पे अटैक नहीं हो पाया। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा, क्योंकि इजराइल का मतलब इजराइल भी यूएसए का अलायंस है और यूएई भी। बट वो जब एक जो ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी, इब्राहिम सोले, नो सॉरी राइसी नाम था जिनका, इब्राहिम राइसी, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि नए वहां पे कमांडर बनने वाले थे, तो उसी टाइम पे ये विजिट किए इन्होंने, जो हमास के लीडर हैं ये इस्माइल हनिया। तो इनकी वहां पे ईरान में डेथ हो गई। इसराइल की इतनी वहां पे मतलब कैपेबिलिटी दिखाई उन्होंने कि अंदर जाके उसको मार दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास, जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो था चीफ था, मुख्य था हमास का, इन तेहरान एरिया में मार दिया गया। तो विद इन दी आवर, विद इन दी मतलब कुछ ही घंटों में, ऑन जुलाई 30 जुलाई को, हैव टेकन वेस्ट एशिया टू ब्रिंक ऑफ द वाइडर वार। तो मतलब जुलाई 30 को वेस्ट कंट्री क्या है, वेस्ट एशिया, जो वेस्ट एशिया, जैसे क्या है, एशिया में तो हम आते हैं इंडिया चाइना वगैरह, तो इसके वेस्ट में इसको वेस्ट एशिया भी बोलते हैं, और या फिर इसको मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं, मिडिल ईस्ट बोलते हैं। तो वेस्ट एशिया को ब्रिंक मतलब किनारे पे लेके आ गए वाइडर वार पे। इसराइल हैज क्लेम्ड द स्ट्राइक ऑन बैरूत, इसराइल ने क्लेम किया है कि भाई हमने स्ट्राइक की थी, अटैक किया था बैरूत में, दैट किल्ड फाउद सुकर,
बट हैज नाइदर कंफर्म्ड और नॉट डिनाइड इट्स रोल इन असैसिनेशन ऑफ हना। तो उन्होंने ना तो कंफर्म किया इसराइल ने कि हमने मार दिया हना को, या डिनाई या मना नहीं किया इसका रोल जो है असैसिनेशन में, हत्या में, हनिया में, जो इस्माइल हनिया। स्टैंडर्ड अप्रोच, कोई एक स्टैंडर्ड अप्रोच है अबाउट इट्स ऑपरेशन इनसाइड ईरान। तो एक इन्होंने एक जो स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो किया, अप्रोच तरीका अबाउट जो कि इनके ऑपरेशन की हो रहे हैं इनसाइड ईरान। इसराइल नॉर्दर्न बॉर्डर, इसराइल की जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, नॉर्दर्न बॉर्डर हमने बात की कि जो इसका एरिया है ये नॉर्दर्न बॉर्डर विद द लेबनान, लेबनान के पास हैज रिमेन टेंस एवर सिंस गाजा वार ब्रोक आउट। तब से गाजा पट्टी पे लड़ाई हुई है, तब से यहाँ पे टेंस रही है हिजबुल्ला के साथ, विद हिजबुल्ला एंड इजरायली डिफेंस फोर्सेस एक्सचेंजिंग फायर। एक्सचेंजिंग फायर मतलब ये दोनों एक दूसरे पे फायर कर रहे हैं, फायर मतलब गोलियां दाग रहे हैं। आफ्टर सुगर वाज किल, जब से सुगर हिजबुल्ला का जो लीडर है मारा गया है, हसन नसरल्ला सेड इजराइल हैड ब्रीच ए रेड लाइन। तो इजराइल ने क्या कह दिया, इन्होंने कहा कि जो वहां का हिजबुल्ला का लीडर है हसन, वो बोल रहा है कि इजराइल ने क्या है, ब्रीच कर दी है, लांग दी है रेड लाइन को। एंड द ग्रुप हैज लॉन्च डजन्स ऑफ रॉकेट्स। वहां पे एक कम्युनिटी भी रहती थी, आपको पता है कि उसको डूज कम्युनिटी बोलते हैं, डूज कम्युनिटी के मतलब बच्चे भी मारे गए थे, बास्केटबॉल ग्राउंड में अटैक हो गया था। तो ये बोला कि सुगर किल्ड हुआ ना, तब से हिजबुल्ला लीडर हसन नसरुल्लाह had said that Nasrallah said Israel had breached a red line and the group had launched dozen of rockets over the past week। बहुत सारे रॉकेट लॉन्च किए उन्होंने। हाइटनिंग, ये बढ़ा रहा है टेंशन को बढ़ा रहा है, हाइटनिंग द टेंशन। ए बिगर रिस्क, बहुत बड़ा जोखिम, उससे भी मतलब ज्यादा कंपैरिजन में, इज एक्सपेक्टेड ईरानियन रिटालिएशन, की भाई ये दूसरा खतरा ये है कि ईरान भी रिटालिएट करेगा। रिटालिएट क्या होता है, प्रति उत्तर देना, जवाब देना, प्रति उत्तर देना। मान लो कोई किसी पे अटैक करा तो उस पर प्रति उत्तर देगा, रिटालिएशन अगेंस्ट इजराइल। व्हेन इजराइल बॉम्ब्ड ईरान, इजराइल ने बॉम्ब डाले कहाँ पे, ईरान पे। ईरान एम्बेसी कॉम्प्लेक्स, ईरान का जो एम्बेसी कॉम्प्लेक्स है इन दमास्कस, दमास्कस कहाँ है, सीरिया में है। सीरिया लेबनान के पास में है, जो मैंने बताया था कि सीरिया यहाँ पे है, सीरिया में, यहाँ दमास्कस है। इसमें अटैक उन्होंने, एम्बेसी क्या होता है, राजदूत वहां पे अपने रखते हैं, एम्बेसडर जो है, तो उन पे अटैक कर दिया उन्होंने। कॉम्प्लेक्स इन दमास्कस ऑन अप्रैल 1, 1 अप्रैल को होता है। ईरान लॉन्च हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स, ईरान ने बहुत सारे ड्रोन्स लॉन्च किए थे। एंड क्रूज क्या होता है, दो तरह की मिसाइल होती है, क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो होती है बहुत लंबा पैराबोलिक पाथ फॉलो करके जाती है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है। तो उन्होंने कहा कि भाई लॉन्च कर दिया इन्होंने क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड्स इजराइल, इजराइल की तरफ। मोस्ट ऑफ विच वर शॉट डाउन बाय ए यूएस लेड कोalition। उनको जब यूएस का साथ लेके उनको शॉट डाउन कर दिया, उनको बीच में ही तोड़ दिया गया, यूएस के ने लीड किया इस कोalition को, संगठन को। इफ ईरान कैरिड आउट सच एन अटैक, अगर मान लो ईरान अटैक करता है ना, इन रिस्पॉन्स टू द इजरायली स्ट्राइक, किसके, इफ ईरान कैरिड आउट मतलब करता है, सच एज एन अटैक इन रिस्पॉन्स टू द इजरायली स्ट्राइक ऑन द इट्स एम्बेसी ऑन इन ए थर्ड कंट्री, तीसरी कंट्री में हुआ, इट इज अनलाइकली टू इग्नोर ए डायरेक्ट इजरायली अटैक। तो यह बहुत कम संभावना है कि ये इग्नोर करेगा इजरायली अटैक को ऑन इट्स कैपिटल दैट किल्ड एन अलाई हु वाज इन तेहरान टू अटेंड फिलिस्तीन इनॉग्रेशन, प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन। तो इन्होंने कहा कि भाई यह बहुत कम संभावना है कि ये इग्नोर करेगा, ईरान जो है डायरेक्ट इजराइल का अटैक रहा है किसकी, इसकी कैपिटल में, ईरान की कैपिटल जो है सीरिया, ईरान की कैपिटल तेहरान में, दैट किल, जिसने मार दिया है अलाई को, जो इनके संगठन साथी थे, वो वाज इन तेहरान टू अटेंड प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन, जहां प्रेसिडेंशियल का इनॉग्रेशन हो रहा था, वो मतलब प्रेसिडेंट बनाए जा रहे थे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा समय और आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे सीरिया है, सीरिया में क्या है, जो सिया मुस्लिम है, सीरिया में सिया मुस्लिम है, और ऐसे ही लेबनान में ड्यूज कम्युनिटी रहती है जो मुस्लिम की है, लेबनान में ड्यूज कम्युनिटी, वहां पे सिया, और ये आसपास में बॉर्डर में है। तो यहाँ पे इजराइल में जैसे क्या है, फिलिस्तीन जो ये यहूदी रहते हैं, ये जो इजराइल में रहते हैं, और ये हमास जो है ना, हमास ग्रुप क्या है, सुन्नी ग्रुप है, आपको याद रखना सुन्नी ग्रुप है। बट इसको जो इराक के सिया, ईरान की जो सिया कम्युनिटी सपोर्ट करती है, और इराक में भी सुन्नी है। बट हालांकि सिया सुन्नी की अपनी लड़ाई सुनी होगी, बट यहाँ पे क्या है फंडा, ईरान में जो सिया है ना, वो सपोर्ट करते हैं हमास ग्रुप को, और हमास सुन्नी है। तो ये है। उधर लेबनान में भी है जैसे हिजबुल्ला, और फिर जैसे हम बात करते हैं यमन में भी है, जो यमन कंट्री में भी कुछ सिया कम्युनिटी है जो कि अपना वहां पे वर्चस्व फैलाते हैं। तो टू बी श्योर, ये मतलब पक्का होना चाहिए कि बाई किलिंग हनैया का जो इस्माइल से हनैया है तेहरान में, इजराइल हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, इसने दिखा दिया अपनी कैपेबिलिटीज की योग्यता, टू पुल ऑफ सोफिस्टिकेटेड
पुल ऑफ मतलब खींच के ले जाना, सोफिस्टिकेटेड बिल्कुल नाजुक ऑपरेशन इन इवन इन दी होस्टाइल टेरिटरी, होस्टाइल मतलब जहाँ पे इनके खिलाफ है टेरिटरी वहाँ पे भी इन्होंने अटैक किया। एक्सपोज कर रहा है ये दिखा रहा है कि ईरान की सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस वल्नरेबिलिटी, तो ईरान की सिक्योरिटी में इतनी पक्की नहीं है और यहाँ पे कोई भी चोट पहुंचा सकता है इनकी इंटेलिजेंस पे। इजराइल हैज आल्सो सेंट ए स्ट्रॉन्ग मैसेज, इसराइल ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा टू हमास को कि एंड विच कैरिड आउट ऑन 7 अक्टूबर 2023 अटैक, जिन्होंने हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023 को, एंड दैट नन ऑफ इट्स लीडर इज सेफ, किसी इसका कोई भी लीडर सेफ नहीं है। येट दिस अनचेक्ड मिलिटरिज्म, तो येट फिर भी जो ये अनचेक बिना चेक किए हुए जिसको रोका नहीं जा रहा है मिलिटरिज्म फैल रहा है, और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कुड टर्न आउट टू बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर इजराइल इन द लॉन्ग रन। अगर लंबे टाइम तक ऐसे ही ये वारफेयर करते रहे ना तो ये लॉन्ग रन में बहुत ही खतरनाक हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड इट इज़ नाउ अपेरेंट, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, एविडेंट है कि मिस्टर नेतन्याहू इज नॉट सीरियस अबाउट पीस, वो पीस को नहीं लेना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं। द किलिंग ऑफ हनैया हैज कम एट ए टाइम व्हेन द बोथ इजराइल एंड हमास वर मेकिंग प्रोग्रेस इन टास्क ऑन ए फॉर ए होस्टेज सीज फायर डील। होस्टेज जो बंदी किए हैं या सीज फायर बीच बीच में युद्ध को रोकने के लिए डील के बारे में बात करते हैं, उसी टाइम पे इन्होंने हनैया को मार दिया, इस्माइल हनैया जो कि हमास के लीडर थे। हनैया वो वाज इन लिविंग इन एग्जाइल इन दोहा, तो दोहा जो कतर है, कतर दोहा एग्जाइल मतलब वहीं पे छिपे बैठे थे। एंड वाज ए रिलेटिवली मॉडरेट वॉइस, एंड मॉडरेट वॉइस मतलब इन्होंने अपनी वॉइस बिल्कुल कम कर रखी थी विद हमास, हमास के साथ बहुत कम कनेक्शन था। हु पुश्ड फॉर ए सीज फायर, जिसने क्या सीज फायर के लिए पुश किया हुआ है। बाय टेकिंग हिम आउट, मान लो उसको मार दिया। नेतन्याहू इज टेलिंग द वर्ल्ड दैट ही वांट्स द वार टू कंटिन्यू, कि नेतन्याहू चाहते हैं कि वार कंटिन्यू रहे। एंड बाय कैरिंग आउट अटैक, ऐसे अटैक करके इन तेहरान में, बाय कैरिंग आउट द अटैक इन तेहरान विच इज फ्लैग्रेंट वायलेशन, फ्लैग्रेंट मतलब क्लियरली निंदनीय है, जो फ्लैग्रेंट क्लियर वायलेशन है, उल्लंघन है वो ईरान की सॉवरेनिटी का। एंड मिस्टर नेतन्याहू इज प्रैक्टिकली चैलेंजिंग द इस्लामिक रिपब्लिक टू रिटालिएट, तो ये चैलेंज कर रहा है इस्माइली रिपब्लिक को रिटालिएट करने के लिए। इफ ए डायरेक्ट वार ब्रेक्स आउट, अगर मान लो डायरेक्ट वार होती है ना बिटवीन इजराइल एंड ईरान, द यूएस कुड बी ड्रैग्ड इनटू द, तो यूएस को ड्रैग किया जा सकता है इसमें, क्योंकि यूएस खींचा जा सकता है। मान लो डायरेक्ट वार होती है इजराइल के बीच में, इसके बीच में, इफ ए डायरेक्ट वार ब्रेक्स आउट बिटवीन इजराइल एंड ईरान, द यूएस कुड बी ड्रैग्ड इनटू इट, यूएस भी आ सकता है, विच इज व्हाट इजराइल वांट्स, जो कि इजराइल चाहता है कि इसमें द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन अवॉइडेड सच ए डिजास्टरस आउटकम इन अप्रैल, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज को अवॉइड किया था, बहुत ही खतरनाक तबाह करने वाली रिजल्ट रहे थे अप्रैल में बाय रेनिंग इन, लगाम लगा के इजराइल पे आफ्टर ईरान रिटेलिएशन, जब ईरान ने रिटेलिएट किया था। बट दैट डिड नॉट स्टॉप इजराइल फ्रॉम लॉन्चिंग अनदर प्रोडक्टिव अटैक, तो इस चीज ने इजराइल को स्टॉप नहीं किया बिना लॉन्च किए अनदर प्रोडक्टिव अटैक अगेंस्ट ईरान। टेकिंग द रीजन, इस रीजन को लेते हुए बैक टू द ब्रिंक ऑफ अगेन, अभी दोबारा से ये रीजन क्या है, एरिया है, लड़ाई पे आ गया है वापस। एज वेस्ट एशिया ब्रेसिस फॉर ईरान रिटेलिएशन, तो ये अपना मतलब तैयार बैठा है वेस्ट एशिया फॉर ईरान के रिटेलिएशन के लिए। यूएस एंड इट्स अलाइज शुड वर्क टुगेदर, अगर मान लो इसको यूएस को या फिर इसके जो साथी संगति हैं उनको काम करना चाहिए टुगेदर टू मेक श्योर, ऐसा पक्का करने के लिए कि इम्पैक्ट ऑफ इट्स रिस्पॉन्स ऑन इजराइल वुड बी मिनिमल, तो इसके इम्पैक्ट मिनिमल रहे। एंड देन पुट इन प्लेस न्यू रूल्स, जब कुछ नए रूल लेके आए ऑफ द गेम फॉर इजराइल, सो दैट ताकि इट डज नॉट थ्रेटन रीजनल सिक्योरिटी अगेन, तो ये रीजनल थ्रेट के लिए खतरा नहीं बनेगा एज इट डिड ऑन अप्रैल 1 और जुलाई 30, जैसे उन्होंने किया 1 अप्रैल को या 30 जुलाई को। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल आर्टिकल है बट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।